SC Verma Fluid Mechanics का numerical 24. A wood block of 0.5 kg and density 800 kg meter cube minus meter cube is fastened to the free end of the vertical spring of spring constant 50 Newton per meter fixed at the bottom. If the entire system is completely immersed in water, find दो क्वेश्चन करने हैं. पहले elongation और compression, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, of the spring in equilibrium, और दूसरा फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज स्लाइटली डिप्रेस्ड एंड रिलीज्ड. तो ये सिस्टम दिया है यहाँ पे. वाटर में ये जो स्प्रिंग है उसका एक एंड कनेक्टेड है और दूसरा फ्री एंड है, और फ्री एंड पर ये ब्लॉक जिसका मास 0.5 kg होगा वो रख दिया है. तो इस ब्लॉक के कारण स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो कम होगी, वो कंप्रेस होगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस होगा. और ये जो जैसे नीचे आ जाएगा, और इसमें बायड फोर्स भी है, पानी के अंदर ब्लॉक है तो उसके वॉल्यूम का पानी उसने डिस्प्लेस किया, तो बायड फोर्स भी उस पर एक्ट हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में. ये बायड फोर्स होगा और ये इसका mg फोर्स होगा. तो स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है या कंप्रेस हो रही है ये फिक्स नहीं है. तो ये कैसे डिसाइड होगा, क्यों ऐसा कहा है कि कंप्रेस हो रही है या इलोंगेट हो रही है? क्योंकि अगर mg इस बायड फोर्स से ज़्यादा है तो कंप्रेस होगी, लेकिन बायड फोर्स अगर ज़्यादा है तो वो इलोंगेट होगी. तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कंप्रेस हो रही है इलोंगेट हो रही है? तो ये आंसर हमें बता देगा कि वो इलोंगेट हो रही है कंप्रेस हो रही है. ये आंसर बता देगा. हमें क्या फाइंड करना है, इलोंगेशन या कंप्रेशन. जो भी लेंथ होगी वो कंप्रेस कितनी लेंथ हो गई या इलोंगेट कितनी लेंथ हो गई, वो लेंथ यहाँ पे फाइंड करनी कब, एट इन इक्विलिब्रियम. इन इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब कि ये डाउनवर्ड वाला फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड वाला फोर्स. तो और वो इन इक्विलिब्रियम, तो उस केस में तीनों फोर्स कंसिडर करने हैं. तो पहले ये देखते हैं कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट हो रहा, उस पर रिजल्टेंट फोर्स. क्योंकि अभी यहाँ पे ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लिखने के लिए ये जो kx वो ऊपर है या नीचे है ये पता नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो वो इलोंगेट होगा, तो kx डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. कंप्रेशन ज़्यादा है तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में होगा. तो इक्विलिब्रियम में तीनों के एडिशन इज इक्वल टू 0 लिखने के लिए kx जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका साइन पता नहीं, लेकिन वो कितना होगा. तो यहाँ पे ये दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, वो रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस करेगा रिस्टोरिंग फोर्स. तो वो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, तो ये मैग्नीट्यूड दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो होगा उसके इक्वल होगा. मतलब एफ बी बायड फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू होगा kx इज इक्वल टू ये दोनों, ये ऊपर जितना फोर्स है और नीचे जितना फोर्स है दोनों की वेक्टर एडिशन करते हैं, तो जितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स क्या करेगा, इसमें कंप्रेशन या इलोंगेट करेगा, मतलब उतना फोर्स होगा रिस्टोरिंग फोर्स kx. अब हमने ऐसे ले लिया एफ बी बड़ा है देन mg ऐसा मान लिया. अगर ये गलत हुआ तो क्या होगा, x का साइन माइनस आ जाएगा. तो माइनस साइन आ गया मतलब ये गलत है, मतलब एफ बी बड़ा है तो mg बड़ा है. तो mg बड़ा है मतलब ये कंप्रेस हो रही है, तो ये कंप्रेस हो रही है. और ये पॉजिटिव आ गया मतलब एफ बी बड़ा था, एफ बी बड़ा है मतलब वो इलोंगेट होगी. तो ये आंसर बता देगा, इसका साइन बता देगा कि इलोंगेट हो रही है कंप्रेस हो रही है. तो एफ बी कितना, बायड फोर्स कितना, तो इसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उतना. तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसने, तो इसके वॉल्यूम, ये बायड फोर्स मतलब क्या, mg ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड माइनस mg ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू kx. डिस्प्लेस लिक्विड का mg मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू ये हुआ m इंटू g माइनस, तो g कॉमन लेते, माइनस m ब्लॉक का इंटू g इज इक्वल टू kx. तो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस लिक्विड हो गया, तो इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना है, डिस्प्लेस्ड ब्लॉक का वॉल्यूम, ब्लॉक का वॉल्यूम उसकी डायमेंशन नहीं दी लेकिन उसका मास और डेंसिटी दी है, उसका मास और डेंसिटी. मतलब ये वॉल्यूम जो होगा
डिस्प्लेस लिक्विड का वही होगा वॉल्यूम। ये v की वैल्यू कितनी होगी, जितनी ब्लॉक की है, जितनी ब्लॉक की है, इनटू ये v डिस्प्लेस लिक्विड का, इसके लिए v ब्लॉक इक्वल है इसलिए रिप्लेस किया। लेकिन ये डेंसिटी लिक्विड की ही आ जाएगी माइनस मास ऑफ ब्लॉक, वो दिया है कितना 0.5, और ये g इज इक्वल टू के एक्स। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या होता है, मास ऑफ ब्लॉक इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या, मास ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू ये, इसके लिए सिर्फ इतना रख दिया, बाकी ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड ही रहेगा माइनस ये मास ऑफ ब्लॉक ही लिखते, मास ऑफ ब्लॉक इंटू जी इज इक्वल टू के एक्स। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो मास ऑफ ब्लॉक कॉमन ले लिया, मास ऑफ ब्लॉक कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस 1 इंटू जी इज इक्वल टू के एक्स। और सिर्फ एक्स के भी दिया है हमें, तो एक्स फाइंड करना चाहिए, के भी इधर आ जाएगा। तो ये मास ऑफ ब्लॉक 0.5 डिवाइड बाय के कितना 50 इंटू यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक 800, कम है क्योंकि वो वुड है, माइनस 1 इंटू जी 10 इज इक्वल टू एक्स। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, तो यहाँ पे 8 10 माइनस 8 2 अपॉन 8, मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू ये आएगा यहाँ पे 8, तो 10 माइनस 8 2 अपॉन 8, मतलब ये 2 4 जा, मतलब ये आएगा 1 अपॉन 4, और ये 0.5 इससे करेगा तो ये 10, ये 100, ये 0.5 है तो 100, और ये 1 अपॉन 4 कितना आता है 0.25 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, और ये 10 इंटू 10, मतलब ये डिवाइडेड बाय 10, ये डिवाइडेड बाय 10। एक्स की वैल्यू आ गई 0.025 मीटर, या x इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, मीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में किया तो। और इलोंगेशन, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब हमने जो यहाँ पे कंसिडर किया था कि बाय 4 ज़्यादा है, तो ये बाय 4 ज़्यादा ही है, मतलब ये ऊपर ये जा रहा है, मतलब ये इलोंगेट हो रहा है, तो ये इलोंगेशन होगा। अब बी पार्ट में हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड में हमने क्या देखा था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड फाइंड करना है तो हमें एक्स अपॉन ए टर्म फाइंड करनी है, तो हमें टाइम पीरियड मिल जाता है। तो एक्स अपॉन ए कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, ये फोर्स, अब ये जैसे कि इसे कंप्रेस किया, बी पार्ट क्या बोल रहा है हमें कि the time period of the vertical oscillation of the block when the slightly depress and release, इसे डिप्रेस किया, डिप्रेस करने के बाद ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद छोड़ दिया के बाद वो ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा, तो टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ए और ये फाइंड करना है। तो ये ऑसिलेट कौन कर रहा है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स। अब पहले जो न्यूमेरिकल किया था हमने सिलेंडर को, या कंप्रेस हो रहा था, उस कंडीशन में बोला था हमने कि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, और ये स्प्रिंग है तो सपोज ऊपर जा रही है तो ऊपर के एक्स होगा, और बाइंड फोर्स भी यहाँ पे एफ बी होता है, लिक्विड में होने के कारण लिक्विड उसे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, तो बाइंड फोर्स आता है। तो यहाँ पे बाइंड फोर्स के कारण ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा, तो बाइंड फोर्स कब वैरी होगा, जैसे जैसे बॉडी को हम पानी के अंदर खींचते चले जाएंगे उतना वॉल्यूम ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, तो उतना बायंड फोर्स बढ़ता जाएगा। तो बायंड फोर्स जहाँ पे बढ़ रहा है उसके कारण वहाँ पे वो ऑसिलेट होगा। लेकिन
ये पूरी बॉडी पानी के अंदर है, पूरी बॉडी पानी के अंदर है। तो इसे कितना भी कंप्रेस करो या यहाँ तक इसके पानी के अंदर कहीं पे भी रख दो, तो उसके कारण अभी ऑलरेडी जितना ब्लॉक का वॉल्यूम है उतने ब्लॉक का वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है, उतना बायोट फोर्स अभी उस पर एक्ट हो रहा है। अब इसके पानी के अंदर भी उसे कंप्रेस करेंगे तो बायोट फोर्स वैरी होने वाला नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। पानी के अंदर पार्टली अगर डिप्रेस कर दे तो वॉल्यूम चेंज होता है। अब पूरा पानी के अंदर है तो पानी के अंदर कहीं भी मूव करो, उसके कारण डिस्प्लेस लिक्विड अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि बॉडी अब पानी के अंदर ऑलरेडी गई है तो और ज़्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं कर सकती, मतलब और ज़्यादा बायोट फोर्स नहीं एक्ट होगा। मतलब इसे कंप्रेस करने के बाद बायोट फोर्स एक्ट नहीं होगा अब एक्स्ट्रा का, ऑलरेडी वहाँ पे बायोट फोर्स है, तो उसके कारण वो ऑसिलेट नहीं हो रहा है। तो ऑसिलेट कौन करेगा फिर? उसे नीचे कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग जो वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा और ये बनेगा अभी उसका ड्राइविंग फोर्स F = kx। अब ये जो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? इसे मास से डिवाइड करेंगे और ये मास किसका होगा? इस ब्लॉक का मास, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे मास से डिवाइड करना है, तो हमें क्या चाहिए? x/a, मतलब इसे a को इस साइड में भेज देते हैं तो x/a मिल जाएगा। तो m को इस साइड में तो भेजेंगे तो ये टर्म को इस साइड में, तो ये बनेगा m/k। मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो t = 2π √, अब x/a की जगह पे आ जाएगा m/k। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2π √ मास ऑफ ब्लॉक 0.5 k 50, मतलब ये कितना आएगा? इसे डिवाइड करेगा तो ये आएगा 100 और स्क्वायर रूट में ले लेते हैं तो बाहर लेते हैं तो 2/10, मतलब ये टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 × ये है 3.14/10, तो न्यूमरेटर बन गया यहाँ पे t = 6.28 और फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल आ जाएगा 0.628 सेकेंड।